मेरठ में प्रचार से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान का जिक्र था। साथ ही पटेल के नाम पर ललकार भी थी, जिसने एक बार फिर पश्चिमी यूपी की सियासत को गर्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश अब भूलना भी चाहें तो बीजेपी उन्हें कैसे भूलने दे। 31 अक्टूबर 2021 को तो अखिलेश पूरी तरह चुनावी रंग में भी नहीं आए थे, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने की खातिर उनकी जरा सी जुबान क्या फिसल गई, बीजेपी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। विकास का डबल इंजन चाहे जितना धुआं उड़ा ले, ये सत्य है कि बीजेपी भी जानती है कि उनका चुनावी मोक्ष पाकिस्तान के घाट पर ही होगा। लेकिन जिस चुनावी मोड़ पर बीजेपी को घूम फिरकर खुद पहुंचना था, एकदम सीधी सड़क पर अखिलेश की साइकिल ने वो मोड़ ले लिया। अब बीजेपी उन्हें भूलने दे तो कैसे। करीब 2.5 महीने हो गए अखिलेश ने दोबारा जिन्ना का नाम नहीं लिया, तो आज मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने याद दिलाकर अपना चुनावी कर्तव्य पूरा किया। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी, यानी मेरठ में किसी मंच से जिन्ना का नाम लेकर योगी अखिलेश पर चढ़ाई नहीं बोल पाएंगे। घर घर दस्तक देकर हर एक परिवार को जिन्ना की कहानी सुनाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। इसीलिए यूपी की जनता को अखिलेश वाले जिन्ना के शीशे में उतारने की जिम्मेदारी लखनऊ में बैठकर उनके सिपह सालारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाली। ये चुनाव है किसानों की अस्मिता का। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। जिन्ना की एंट्री चुनावों में पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जिन्ना के साथ पटेल की डबल लॉटरी खुद अखिलेश ने 31 अक्टूबर को बीजेपी के हाथ में थमाई थी, जिसे तब से लेकर अब तक बीजेपी लगातार कैश करा रही है, क्योंकि पटेल वैसे भी बीजेपी के परम पूज्य हो चुके हैं। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके सीखी। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने भाषणों में बार बार पटेल का नाम लेते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में पटेल के योगदान को कम करके दिखाया। बीजेपी दावा करती है कि उसने पटेल के योगदान को नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने 2018 में पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में बन रहे भारत के पहले बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर है। ऐसे में जिन्ना और पटेल का नाम एक साथ लेकर अखिलेश ने बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले में उत्प्रेरक का काम कर दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। पहले जिन्ना फिर पटेल। अखिलेश अपनी दलीलों पर ज्यादा दिनों तक तर्क वितर्क नहीं कर पाए। मन ही मन झुंझला रहे होंगे कि बोला तो क्यों बोला। सवाल उत्तर प्रदेश में निवेश आए कि ना आए, आज सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर ये जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में बात करीब करीब एक जैसी ही होती है। कहने के लिए सभी दल विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार के ही सपने दिखाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये सपने आंखें खुलने के बाद गुम हो जाने हैं। इसीलिए वो भी चुनावी लड़ाई का मजा उठाने के लिए उन मुद्दों को ढूंढती है जो घोषणा पत्रों के बाहर बयानों में होते हैं। आज तक ब्यूरो।